नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बात उस समय की है जब इस सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती अब कैलाश पर्वत पे रहने चले गए थे। एक दिन भक्ति भाव से माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन इन सभी में आपको सबसे प्रिय कौन सा विधान लगता है? तब उमापति महादेव ने अत्यंत प्रेम से उत्तर दिया, हे प्रिय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है और उसका नाम है शिवरात्रि। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने या फिर मुझे मूल्यवान वस्तु, पुष्प, सुगंधित इत्यादि अर्पित करने से भी ज्यादा अगर कोई भक्त इस शिवरात्रि के दिन रात्रि में उपवास करता है तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्रत है? तब शिव जी ने कहा, हे देवी, वैसे तो अनेक व्रत है, परंतु महाशिवरात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और इस संबंध में उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालन करता। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक पाने के कारण क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी रात शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की बात सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि की कथा भी सुन ली। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो चुका था। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे बेलपत्र पर पड़ाव बनाने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था जो बेलों पत्रों से ढका था। शिकारी को उसका तनिक भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसे जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वह भी चली गई। कुछ देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से गुजरी। शिकारी की प्रसन्नता का इस बार ठिकाना ना था। समीप जाते ही धनुष बाण खींचा। तब देखकर मृगी विनम्रता से बोली, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने पेश होती हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, मुझे अपने पति से मिलना है। यह कहकर वह भी चल दी। रात्रि के अंतिम पहर में जब एक मृग तथा अन्य उसके बच्चे निकले तो उसका वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। तभी जो ही वह तीर छोड़ने वाला था, मृगी बोली, हे पारदी, मुझे माफ करो, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि दो शिकार खोने के बाद तुम्हें छोड़ दूं। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसा तुम्हें अपने बच्चों की ममता प्यारी है वही मुझे प्यारी है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। मृग की दीन स्वर सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तभी थोड़ी देर बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे भाई,
यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा कुछ बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में विलंब ना करो, और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दो। इसके पश्चात मैं तुम्हारे समक्ष अवश्य ही प्रकट हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे अभी विश्वास पात्र मानकर तुमने उनको छोड़ा है, मुझे भी छोड़ दो। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय कोमल हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब मृग का परिवार शिकारी के समक्ष पहुंचा, तब उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों में आंसुओं की झलक भरी। इस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से मुक्त कर दिया था। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, शिवरात्रि की इस व्रत कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, तो आप भी इस कथा का पूर्ण श्रवण अवश्य करें। धन्यवाद।